गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। इससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरी कर लिए थे आपके। ठीक विद्यार्थियों आशा करते हैं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो ढंग से शायद समझ में आ रहा होगा, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम चल रही तो ज़रूर पूछना हमें। ठीक विद्यार्थियों, उसको हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18 वो क्या दे रखा, देखो आप क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। यदि एक लड़का है उसकी लंबाई कितनी है विद्यार्थियों, वारी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का ऊर्ध्व कोण 30 से 60 हो जाता है। कितना होता है विद्यार्थियों? 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो आप विद्यार्थी, इसमें पहले बना रहे चित्र। एक 1.5 मीटर लंबा, तो यहां पर हम लेते हैं 1.5 मीटर लंबा लड़का। या तो सही विद्यार्थियों, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे, 30 मीटर ऊंचे, इसकी लंबाई कितनी थी विद्यार्थियों? ये पूरी आ रही है 30 मीटर। सही यहां तक? ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। एक भवन से कुछ दूरी पर, यहां से देखो विद्यार्थी कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां देखो विद्यार्थी ये भी 1.5 जाएगी। इसकी बात करोगे ना तो 30 में से 1.5 गया, बचेगा कितना? 28.5। ये क्या है? ये है उस मीनार, जो शिखर है, उस भवन का शिखर है विद्यु। उसकी आंख से, यहां से उसकी आंख से भवन के शिखर का ऊर्ध्व कोण 30 से 60 हो जाता है। विद्यार्थियों यहां से यहां तक की जो पहले कोण आ रहा था वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था 30, फिर कितना हो गया? वो हो गया फिर 60। ठीक है, ये कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। विद्यार्थियों आपको यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो इसको आप एक काम करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, यहां अक्स ले ले, और यदि यहां की बात करें तो यहां पर आप वाई ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो प्रॉब्लम कर लोगे आप यहां तक। अब देखो ये सी डी होगी आपके पास, सी डी कितनी आ रही है? 18.5 आ रही है ना। और यदि आप यहां पर लिख सकते हो ई एफ, लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है विद्यार्थियों, अब पूछा क्या हमको पूछा इसमें कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो लिख देना माना कि वह लड़का, कौन सा लड़का? जिसकी लंबाई कितनी आ रही है विद्यार्थियों? 1.5 मीटर। माना कि वह लड़का भवन की ओर x मीटर दूरी चलकर गया। सही यहां तक? अब देखो आप, अब विद्यार्थियों हम बात कर ले, पहले त्रिभुज ले लो, ए बी डी ले लो, या फिर ए सी डी ले लो। ठीक है विद्यार्थियों, हम यहां पर पहले ले रहे हैं त्रिभुज ए सी डी से। सी यहां तक tan थीटा आएगा लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो इसमें आप ले रहे हैं गलत ले ली विद्यार्थी, यहां पर एसीडी नहीं लेगा, यहां पर हम एसीडी कोण नहीं ले सकते विद्यार्थियों, हम लेंगे सी बी डी, क्योंकि कोण से आ रहा है ना के पास, तो यहां पर लिखना आपको सी बी डी से। ठीक है, सी बी डी की बात करोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटावा आधार। इसमें विद्यार्थियों tan का tan थीटा कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है ना, और लंब कितना आ रहा है? लंब यहां से यहां तक आ रहा है 28.5 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? BC, इसमें BC आ रहा है वाई। यहां तो सही है विद्यार्थियों। यदि आप यहां से लिखोगे तो tan का मान, tan 60 का मान क्या हो जाएगा? वो तो है √3 हो गया, बराबर 28.5, नीचे आ रहा है वाई, इधर एक आएगा ना। जब इसको आप हल करोगे ना तो यहां से वाई का मान निकालो प्रिय विद्यार्थियों, वाई का मान निकालोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसको आप नीचे भेज दो, यहां पर जाएगा वाई बराबर 28.5, नीचे कितना आ रहा है? √3 हो गया। यहां तक सही विद्यार्थियों। एक बार इसको यहां तक ही रखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो ठीक है विद्यार्थी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। चलिए आगे, अब बात करेंगे त्रिभुज बी ए डी से।
या फिर विद्यार्थियों बी ए डी नहीं ले सकते, क्योंकि हम लेंगे फिर पूरा त्रिभुज लेंगे। यहाँ पहली बात के लिए हमने इससे इसकी और फिर लेंगे ये पूरा, यानी सी ए डी से। तो लिख देना आप त्रिभुज सी ए डी से। यहाँ तक सही। फिर विद्यार्थियों अब देखो आप आगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधा हो गया, tan का tan आ गया, कितना थीटा का मान, थीटा का मान 30 आ रहा है ना, थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। लंब कितना आ रहा है, लंब वही आएगा 28.5, ठीक है। और इधर को विद्यार्थी यहाँ की यहाँ से यहाँ तक बात करें ना तो हो जाएगा अक्स प्लस वाई, क्योंकि देखो बी सी प्लस ए बी आएगा ना, तो यहाँ से यहाँ की बात करें ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा अक्स प्लस वाई। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो, ठीक है। अब देखो आप आगे की बात करें विद्यार्थी, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 का 28.5, नीचे अक्स का अक्स कितना आ रहा है वाई का मान। विद्यार्थी आपके पास वाई का मान ये आ रहा है, कितना आ रहा है 28.5/√3, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 28.5/√3। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो, ठीक है। अब देखो आप आगे नीचे एक मान लो, इसको हल करोगे ना तो यहां से देख लो विद्यार्थी आप 1/√3 हो गया, और यहां से आप हल करोगे। जल्दी इसको एक काम करो आप पहले मान रखो, बाद में पहले विद्यार्थी हम करते हैं इसका वज्र गुणा कर दो। क्या करते हैं, वज्र गुणा, तो मान रखते हैं बाद में ना। यहाँ पर अक्स प्लस वाई का अक्स प्लस, इसको ऊपर लाओगे ना ये हो जाएगा अक्स प्लस वाई बराबर इसको इससे गुणा करोगे ये हो जाएगा 28.5/√3। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो, ठीक है। अब देखो आप आगे विद्यार्थियों, हम आगे की बात करें, यदि आप चाहो तो विद्यार्थी यहाँ से 28.5 का मान रख सकते हो, या फिर आप यहाँ से y का मान रख दो। जब आप अक्स y का मान रखोगे ना, कितना है विद्यार्थी y का मान, एक काम करो आपको अक्स मान निकालना है तो अक्स बराबर 28.5√3, इसको इधर लाओगे ये जाएगा माइनस का y। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो, ठीक है। अब देखो आप आगे, अक्स का अक्स 28.5 का 28.5, √3 का √3, माइनस का माइनस, कितना रहा y का मान, y का मान देखो कहाँ रहा है, ये आ रहा ना, यार रखते हैं 28.5√3। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो, ठीक है। अब देखो आगे, इसके नीचे एक मान लिया एक, इसका लघुत्तम आएगा √3 आएगा विद्यार्थी हो, √3। इसमें भाग दोगे इसका सेम संख्या आएगी, और इसको गुणा करो इससे विद्यार्थियों, जब √3 गुणा करोगे √3 से तो वो 3 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 28.5 गुणा 3। तो आप 28.5 को गुणा करो विद्यार्थी 3 से, कितना है विद्यार्थियों 28.5 इंटू 3, 5 3 15, आंसर का 1, 3 8 24 1 25, आंसर का 2, 3 2 6 2 8, कितना विद्यार्थियों 8 से बना रहा ना, और आपको एक संख्या छोटा लगानी है पॉइंट, आंसर आएगा इसका 85.5, ठीक है। देखो इसमें भाग दोगे एक का ये संख्या आएगी, इसको गुणा करोगे इससे तो ये 3 तो हो जाएगा, वैसे अंडर हट जाएगा यहाँ से, और इसको गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 85.5 से यहाँ तक। अब देखो माइनस का माइनस, इसमें भाग दो इसका, √3 में भाग दोगे √3 का 1 आएगा, और यहाँ पर गुणा करो 1 को 28.5 से, 28.5, अक्स का अक्स 5 है 5 गए तो बच्चा 0, 15 में 8 गए तो बचेगा 7, और 7 में 2 गए तो बचेगा 5, लगानी एक से छोटा पॉइंट। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो, यहाँ हो जाएगा √3 का √3, यहाँ तक सही विद्यार्थी हो। विद्यार्थी ये पॉइंट का 0 आता है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर अब आप इसको हल करोगे ना तो इसका कर सकते हो हर का परिमेयकरण, यानी ऊपर नीचे गुणा कर दो, किससे √3 से ऊपर √3 से नीचे। सही विद्यार्थी हो, देखो आप आगे 57 का 57, √3 का √3, √3 गुणा करो √3 से 3 आएगा ना, 3 एकम 3 19 57। विद्यार्थी इसका आंसर आ रहा है 19√3 मीटर। इस प्रकार से विद्यार्थी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। यदि आप चाहो ना तो इसका आप आगे भी आंसर निकाल सकते हो। आगे कौन सा, √3 का मान रखो, कितना आ रहा है 1.73 द्वारा ना मान रखो, फिर इसको गुणा कर दो किससे 19 से। विद्यार्थियों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 19 वो भी बहुत ईजी है। विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हो, जिस प्रकार से हमने किया ना 18 क्वेश्चन उसी प्रकार से। विद्यार्थियों 19 क्वेश्चन दे रखा है
कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का ओनियन कोण के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री विद्यार्थी हो? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसमें आप विद्यार्थियों आपको इसमें क्या दे रखा है, वो पूछ रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से विद्यार्थी हम 7 मीटर ऊंचा यहां पर एक भवन ले रहे हैं। कितना आ रहा है वो? 7 मीटर है। ठीक है, यहां पर इसका हो गया तल 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से ये शिखर हो गया यहां तक एक टावर का ओनियन कोण। अरे कितना विद्यार्थी देखो, ये आपका क्या हो गया? भवन हो गया। कितना आ रहा है? 7 मीटर आ रहा है ना। और देखो यहां पर आ रहा है टावर का शिखर आ रहा है। इस टावर का शिखर है तो इस से कितना आ रहा है? वो आ रहा है 60 डिग्री है। कितना प्रिय विद्यार्थी हो? वो आ रहा है 60 डिग्री। यहां तक सही है बात। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके जो ये आ रहा है ना पाद, इसका अवनमन कोण यानी ये कितना आ रहा है इसका? ये आ रहा है 45 डिग्री। याद सही है। ये 45 है, कितना विद्यार्थी हो? 45 किस हो जाएगा? ये हो जाएगा किससे? एकांतर कोण से। आपको निकालनी टावर की विद्यार्थी यहां से यहां तक की आपको क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब देखो विद्यार्थी आप आगे, यार ये 7 है, कितनी हो जाएगी? ये 7 हो जाएगी। यहां तक सही है विद्यार्थी बात। विद्यार्थियों हम इसको H1 मान लो और इसको आप H2 मान लो। यहां पर ले लो ABCDE। यहां तो सही विद्यार्थी हो। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी आप पूछा टावर की ऊंचाई पूछा इसमें। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का ओनियन कोण 60 डिग्री आ रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री आ रहा है। आपको निकालिए टावर की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो लिख देना, माना कि टावर की ऊंचाई क्या है? H। लिखते हैं ब्रैकेट में H1 प्लस H2 है। ठीक विद्यार्थियों, यानी जो टावर की ऊंचाई है ना उसको हमने क्या मान लिया? H मान लिया और एक H1 मान ली और एक H2 मान ली। यहां तक सही विद्यार्थी हो। ठीक है, अब देखो आप आगे। अब पहले बात कर ले इससे बात करोगे विद्यार्थी हो तो आप ये देखो ये तल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो आप यहाँ त्रिभुज BAC से। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। कितना ना tan का मान? tan का tan 45 का 45। लंब कितना लंबा आ रहा है? 7। आधार का मान कितना विद्यार्थी हो? आधार का मान पता नहीं है आपको तो हम यहाँ पर आधार लिख देते हैं AB। ठीक है, सही यहाँ तक। इसका मान हो जाएगा 1 बराबर 7। नीचे कितना आ रहा है? AB का AB बराबर 1। इसको लिखो गया तो AB बराबर 7। विद्यार्थियों AB का मान होगा ना, इस AB का मान वो इस मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। विद्यार्थी आप चाहो तो यहाँ पर ऊपर लिख भी सकते हो क्या कि CD बराबर AB व इसका मान इसके बराबर यानी BC बराबर AD दिया हुआ प्रश्न विद्यार्थियों। ठीक है, तो AB का मान कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना। यदि AB का मान 7 आ रहा है
तो उस सी डी में कितना जाएगा, सी डी बराबर भी 7 मीटर। यहाँ तो सही विद्यार्थी हो, ठीक है। अब देखो अब आगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सी डी का कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7 मीटर। सही है यहाँ तक। अब देखो विद्यार्थी आप आगे, अब बात करें त्रिभुज डी सी ई से। tan थीटा हो गया लंब बटावा आधार, क्या रहा विद्यार्थी हो, लंब बटावा आधार। इसका लंब कितना आ रहा है, इसका लंब आ रहा है h2 आ रहा है ना, और आधार की बात करें, आधार आ रहा है 7। tan थीटा कितना आ रहा है, थीटा का मान आ रहा है 60 आ रहा है। h2 का h2 7 का 7, यहाँ पर मान हो गया ना, tan 60 का मान वो होता है √3 होगा, और नीचे एक आ रहा है h2 का h2 7 का 7। इसको आप हल करोगे तो h2 एक कम h2 हो गया, और यहाँ पर हल करोगे तो 7√3। यहाँ तो सही विद्यार्थी हो, ये हो गया इसका h2 का मान। अब निकालना विद्यार्थियों आपको h का मान। अतः क्या पूछा इसने पूछा टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई h बराबर h1 प्लस का h2। h1 कितना आ रहा है इसमें, h1 आ रहा है, कहाँ गया h1 का मान, h1 का मान आ रहा है 7, तो 7 का 7 प्लस h2 कितना आ रहा है, h2 आ रहा है, यहाँ पर देख लो 7√3 आ रहा है विद्यार्थियों। 7 बाहर निकालो विद्यार्थियों, यहाँ पर विद्यार्थियों आप चाहो ना तो इसको लिख सकते हो विद्यार्थियों, यार ना तो इसको लिख दो आप 7√3 प्लस का इधर लाओगे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 7 बाहर निकालो, आ गया 1√3 प्लस का 1, ये हो गया इसका आंसर। विद्यार्थियों ये भी सही है, और इसको आप आगे चाहो तो इसको आप आगे भी हल कर सकते हो, कैसे, √3 का मान रखकर, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ तो सही है, और आगे हम बता दिया कि रखना कैसे आपको। यहाँ पर देखो 7 का 7 रखना, √3 का मान आएगा, वो आएगा 1.732, और मान रखकर आप आराम से इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है विद्यार्थी। यहाँ तक भी ये प्रश्न सही है। उतारो फिर इसको, फिर आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन कौन सा है विद्यार्थी हो, आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलिए फिर आगे, अब देखो विद्यार्थियों क्वेश्चन में दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 20। बता दे इसको, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थिति, या स्थित कर लो, चलो जो भी है वो लिख दो। स्थित आएगा विद्यार्थी यहाँ पर पूर्व की ओर, किताब में कर दे रखा ना, तो यहाँ पर कहते हैं स्थित, पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के, स्थित दो बिंदुओं के, इसको मिटाओ एक बार यहाँ से, की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है, ठीक है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी दूरी 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर है विद्यार्थियों, 1 किमी यानी 1 किलोमीटर हो, तो
पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी इसमें क्या दे रखा है, यहां लिखते हैं हम हल। अब बनाते हैं क्या, चित्र। चित्र बनाने के बाद विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित एक पर्वत आ रहा है विद्यार्थियों, ये पर्वत हो गया। ठीक है, इसके पूर्व में इधर जाओगे ना आप, तो इधर तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, एक पर्वत के शिखर से, एक पर्वत आ रहा है इसके शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण ये आ रहा है विद्यार्थियों, एक तो ये आ रहा है इसका। ठीक है, और एक हो जाएगा ये। अब देखो विद्यार्थियों, ये कह रहा है ना कि इसका कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, वह 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, देखो विद्यार्थियों यहां से पहले जाए, पहले कितना कोण आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये पूरा हो जाएगा 30। ठीक है, ये 30, ये कितना हो गया, कितना विद्यार्थियों, अरे यहां से यहां कोण 30 आ रहा है, ये हो जाएगा 30। सही है, ये पूरा आ रहा है वो 45 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 45 डिग्री। यहां तक सही विद्यार्थियों। इसने पूछा क्या है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, यहां से यहां की दूरी आ रही है 1 किलोमीटर, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी विद्यार्थियों, यहां से यहां की आप क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। माना कि ऊंचाई क्या है, एस मान लो। ठीक है, यहां पर जाएगा ABCD। ठीक है यहां तक विद्यार्थियों। चले फिर आगे देखो, अब इसमें विद्यार्थियों आपको निकालना है पर्वत की ऊंचाई, तो लिख देना, माना कि पर्वत की ऊंचाई एस है, यहां तक सही विद्यार्थियों। ठीक है, अब पहले बात कर ले, कोई सा त्रिभुज ले लो विद्यार्थियों, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम पहले लेते हैं कौन सा, ABCD से। इसके तो ये तो ऊंचाई एच आई विद्यार्थी, आप इसको एक्स मान सकते हो, ऊंचाई है, तथा BC बराबर x मीटर है। चले आगे, अब देखो, अब चलो लिखो त्रिभुज कौन सा ले ले, कोई सा विद्यार्थी उसमें कोई सा ले लो, उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यहां से यहाँ की ऊंचाई कितनी आ रही है, उससे एच आ रही है, यहां से आधार कितना, आधार अक्स आ रहा है ना। ठीक है, इसका कितना विद्यार्थियों, यहां पर आ रहा है 45 डिग्री, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, एच का एच, अक्स का अक्स। विद्यार्थियों tan 45 मान 1 होता है, 1 बराबर एच बटा अक्स, नीचे एक आ रहा है एच एकम एक्स और अक्स एकम एक्स, यानी अक्स बराबर एच। विद्यार्थी इसमें अक्स का और एच का मान होगा, वो क्या होता है, दोनों मान होते हैं, दोनों मान बराबर होते हैं। सही यहां तक। चले फिर आगे, अब देखो विद्यार्थी इसमें अब बात करेंगे त्रिभुज CAD से। ठीक है, तो त्रिभुज बात करें CAD से, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आ रहा है एच, आधार की बात करें तो अक्स ये आ रहा है, 1 आ रहा है, अक्स प्लस 1 हो गया, tan का tan कितना, थीटा का मान 30 डिग्री आ रहा है ना, बराबर एच बटा अक्स का मान विद्यार्थी कितना आ रहा है पता आपको विद्यार्थी, अक्स का मान हमारे पास वैसे संख्यात्मक रूप में आया नहीं है, ये दे रखे कि इसमें अक्स और अक्स का मान क्या हो जाएगा, दोनों मान बराबर होंगे। ठीक है, इसका मान होता है वो कर लेंगे आप क्या, 1/√3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा एच अक्स प्लस का 1 गुणा करोगे, वज्र गुणा करने पर यहां लिख देते हैं हम वज्र गुणन करने पर, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा करोगे, क्या आएगा आपके पास, अरे कितना आएगा विद्यार्थियों, यदि आप यहां पर एच का मान रखोगे तो एच प्लस 1 हो जाएगा, निकालोगे किसका मान, एच का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करोगे हो जाएगा √3h हो जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे हो जाएगा अक्स प्लस 1। यहाँ तो सही है। अब विद्यार्थी देखो आप √3h बराबर का बराबर x की जगह h प्लस 1 रख सकते हो आप, और √3h का 3h इधर लाओगे माइनस का h हो जाएगा, बराबर 1 का 1। यहाँ से h बाहर निकालो विद्यार्थियों, √3 का √3 -1 का -1,
1 का 1, h बराबर 1, h का h 1/√3 माइनस का 1 हो गया। यहाँ तक सही विद्यार्थियों? यहाँ तक हमारे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ विद्यार्थियों ने किया कुछ नहीं, बस इसको ये रख दिया, x की जगह h रख दिया और इसको इधर लाओ, ये माइनस हो गया, हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया ना, √3 माइनस का 1 बच रहा है बराबर 1 हो रहा है। ठीक है, इसका करते हैं परमेकरण। माइनस आ रहा है, प्लस से ऊपर कर दो, प्लस से ही नीचे कर दो। यहाँ से विद्यार्थी हो। ठीक है यार, ये पूरे पर नहीं आ रहा √ केवल सॉरी ये जो आ रहा है √ केवल 3 पर ही है। ठीक है, तो h का h हो गया, इसको इससे गुणा करोगे हो जाएगा √3 प्लस का 1 और इसको गुणा करोगे इससे क्या आ रहा है √ देखो a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर यानी 3 माइनस का 1 h बराबर √3 प्लस का 1/3 में गया 1 बचेगा 2। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो। विद्यार्थी आप यहाँ पर मान रखो √3 का, यह आएगा 1.73 द्वारा ना 1 यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखोगे 1.732 प्लस का 1 नीचे आ रहा है 2। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो। ठीक है, यहाँ पर यदि मान रखोगे आंसर आ रहा है जोड़ो इनको 2.732 नीचे आ रहा है 2, भाग दो विद्यार्थियों, 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 2 छिकी 12, 2 छिकी 12। विद्यार्थी इसका आंसर कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1.366 मीटर। ये पूछा है पर्वत की ऊंचाई। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप लिख भी देना कि अतः पर्वत की ऊंचाई, अतः पर्वत की ऊंचाई कितनी आ रही थी? 1.366 मीटर है। ठीक विद्यार्थियों, इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक विद्यार्थियों, आशा करते हैं विद्यार्थियों समझ में आ गया। अगली क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक विद्यार्थियों, जब तक आप मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए विद्यार्थियों। ठीक है, धन्यवाद।